बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा है और आज पूरा मेरठ बंद करके मेरठ के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी आवाज़ बुलंद की है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया हैं और भी तमाम पदाधिकारी हैं। एक एक करके उनसे बातचीत करूंगा। देख रहा हूं आज तो हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए और एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। ये जो लोगों के दिलों में बवाल था ना, गुस्सा, उसका इजहार करने के लिए कोई किसी को बुलाने नहीं गया है। सब अपनी इच्छा से और अपने आप आए हैं। एक आह्वान किया गया था मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, उसमें जनता ने शिरकत की है। और वैसे तो बहुत अफसोस की बात है ना कि बांग्लादेश के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं को छांट छांट के मारा जा रहा है। और उनकी रील देखिए, आप उनके वीडियो देखिए तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में भाईचारा ख़त्म हो चुका है। बांग्लादेश का जो व्यापार सारा हिंदुओं के हाथ में है, वो वहाँ पोषित करते हैं, वहाँ के नागरिकों को पोषित करते हैं। हिंदुस्तान इतनी सहायता देता है, हिंदुस्तान सरकार ने वहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चला रखे हैं, उन सबको वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं और वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी सख्त भी हैं, बहुत अच्छे संबंध भी हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ें भी नहीं रोक रही हैं। सवाल लोग खड़ा रूप से दबाव बनाया गया होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया गया होगा और अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम तो निश्चित रूप से मांग करेंगे कि बांग्लादेश में 1/4 हिंदू रहता है, बांग्लादेश को बांट के हिंदुओं को अलग हिस्सा दे दें, हिंदुओं को अलग हिस्सा दे जाए। मेरे साहब क्या लग रहा है, देख रहे हैं दैग जी ने भी सीधा कहा कि भाई जो तस्वीरें हैं, जो अत्याचार है वो उस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, सही बात यह है कि हिंदू समाज एक सम्मानित समाज है, एक विशाल समाज है। हिंदू समाज बहुत शांति से रहता है, मगर जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं और माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तो इसके विरोध में आज पूरा देश का हिंदू खड़ा हो गया है। और आज आपने देखा होगा कि इस मेरठ महानगर के अंदर एक विशाल हिंदू समाज का जनसमूह इकट्ठा हुआ है। उसमें हमारी माताएं, बहनें, हमारे हज़ारों की संख्या में युवा साथी इकट्ठे हुए हैं। और अब सबको ये समझ लेना है कि हिंदू अब जागरूक हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है। पूरे विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार अगर होगा तो पूरे विश्व का हिंदू अब खड़ा होगा। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति हुई थी। आज 16 अगस्त है, तो लग रहा है क्या एक और क्रांति और एक बड़ा संदेश मेरठ से? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। ये अब बिल्कुल साफ हो गया है कि आज इस मेरठ महानगर से हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज एक हो चुका है और आज से ये क्रांति शुरू हो गई है। और एक मैं और विषय आपके बीच में रखना चाहूँगा। एक ये जो विपक्ष है, विपक्ष सिर्फ एक समाज की बात करता है, चाहे करोड़ों हिंदुओं पर कितने अत्याचार हों, विपक्ष बोल के देगा नहीं। आपने देखा राहुल गांधी कि मुंह बिल्कुल बंद पड़ा है और जितने ये मुस्लिम को मानने वाले ये जितना विपक्ष है, सिर्फ इसे मुस्लिम समाज की वोट चाहिए, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, देश टूट जाए, देश बर्बाद हो जाए, इन्हें सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करनी है। क्या माना जाए एक बड़ी क्रांति की शुरुआत फिर मेरठ से? निश्चित रूप से जागरण है, जन जागरण है हिंदुओं के बीच में। और ये विपक्ष जो है, जैसा महापौर जी ने कहा, ये विपक्ष तो अब मुस्लिम लीग बन चुका है, केवल मुस्लिमों की बात करता है। और जैसे कि जाति गणना की बात करते हैं और अपनी जाति बताने को तैयार नहीं है राहुल गांधी, उन्हें ये नहीं पता कि मैं किस जाति का हूँ, तो वो ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। और ऐसी मुजिन्ना ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, ऐसे ये लोग हिंदुस्तान का दोबारा से बंटवारा करने पर उतारू हैं। इनको ना हिंदू से प्यार है, ना हिंदुस्तान से प्यार है। आज आपने एक संदेश दिया है बड़ा सबको। मैंने कहा ना कि बांग्लादेश का बंटवारा चाहिए आबादी के हिसाब से। 1/4 बांग्लादेश में हिंदू रहता है, 1/4 हिंदुस्तान चाहिए हमें। देख रहे तमाम लोग, हजारों लोग सड़कों पर, इतनी कतारें थी, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही थी, जहाँ तक लोगों की तमाम आक्रोश भी देखने को मिले। निश्चित रूप से आक्रोश का विषय ही है। जब ज्वालामुखी बनता है और उसके अंदर का लावा जब फटने वाला होता है, तो आज का प्रदर्शन मात्र लावा बाहर निकलने से पहले का है। यदि पूरे संसार में हिंदू के साथ कुछ होगा तो पूरे संसार का हिंदू खड़ा होगा और ये ज्वालामुखी के रूप में फट करके हिंदुओं के लिए काम करने का आज दिन है। और इसे हम आज संकल्प के रूप में लेते हैं कि कहीं भी विश्व में हिंदू के ऊपर कोई कुटाराघात होगा तो हम सब हिंदू भाई इसी प्रकार एक होकर के खड़े होंगे। सोचा था कि इतनी भीड़ उमड़ेगी? नहीं, ये किसी ने ऑर्गेनाइज किया ही नहीं था, केवल आह्वान किया था। लोग अपने आप आए हैं, दिलों में गुबार, दिलों में उबाल जो यहाँ है
जनता के, उसी से अपने घर में काम छोड़कर, और जैसे ही पता लगा कि प्रदर्शन शुरू हो गया है, लोग अपने घरों से भाग लिए और रास्ते में शामिल होते चले गए। ये एक जन सैलाब है, ये बहुत दिनों बाद सड़कों पर दिखाई दिया है और ये पूरे विश्व में इसका हिंदू जागरण होगा। एक बड़ा असर जाएगा। देखिए सर, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आज से इस क्रांति धरा से ये आवाज़ उठ चुकी है। और अभी सुबह मेरी विधायक जी से बात हुई थी, मैंने इनसे निवेदन करा था कि मैंने कहा भाई साहब कुछ हमें ऐसी जानकारी चाहिए, ये जो इस मेरठ महानगर के अंदर ये रोहिंग्या आके बस गए हैं, ये नगर निगम में भी जीवन प्रमाण पत्र में बनवाने के कुछ विपक्ष के नेता इनका प्रयास कर रहे हैं। तो विधायक जी और हम मिलकर हम ये सारे क्षेत्र चिन्हित करेंगे। और क्योंकि ये रोहिंग्या जो हैं ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये जहाँ भी रहे हैं इन्होंने हमेशा उपद्रव मचाया है, तो अब हर हालत में इन्हें शहर से बाहर किया जाएगा, क्योंकि मेरठ महानगर हम सब जनप्रतिनिधियों का है और हमारी जनता का है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधायक अमित अग्रवाल हैं, सीधा कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो बांग्लादेश का आबादी के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। और मेयर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि अब रोहिंग्या को चिन्हित करेंगे, मेरठ की सीमा में जितने भी रह रहे हैं उनको बाहर भेजने का काम करेंगे। यानी इतना साफ है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसके बाद पूरे देश में गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। और आज मेरठ में जिस तरीके से पूरी जनता सड़कों पर उतरी, एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि अत्याचार किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।